Hello बच्चों, let's see this question. The question says an electron gun G emits electron of energy 2 kilo electron volt traveling in the position x direction. The electrons are required to hit the spot S where Gs is equal to 0.1 meter and the line Gs make an angle of 60 degree with the x-axis as shown in the figure. A uniform magnetic field B parallel to Gs exists in the region outside of electron gun. Find the minimum value of B needed to make the electron hit S. Take mass of electron is 9 into 10 is to power minus 31 किलोग्राम. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन गन जी है जो कि एमिट करती है इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो ट्रेवल करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिक्वायर्ड है टू हिट द स्पॉट एस जहाँ पर जी एस हमारे पास है 0.1 मीटर एंड जो लाइन जी एस है वो मेक करती है एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस जैसा कि आप देख सकते हैं इन द डायग्राम. ओके, सो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि पैरेलल है जीएस के एग्जिस्ट करती है इन द रीजन आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. अब हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ बी जो कि नीडेड है टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट ऐसे जहाँ पर हमें यूज करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी of electron which is given as k is equal to half of mv square that is equal to the 2k electron volt. okay, and the speed of electron है speed of electron वो हमारे पास है v which is equal to the root of 2k upon m. वैल्यू पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है रूट ऑफ 2 इंटू वैल्यू ऑफ के जो कि है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16. ओके, एंड डिवाइड बाय एम की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 राइट. ये मीटर पर सेकंड. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.65 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड. ओके, अब देखो जो वेलोसिटी है v ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो मेक करती है एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड b. तो जो पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास हेलिक्स से. तो जो पार्टिकल है वो हिट करेगा s को यदि जो जी एस इज इक्वल टू द एन ऑफ p. तो यहाँ पर जो n है n 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन. ओके, एंड जो हो जाएगा हमारे पास g ऑफ s विच इज इक्वल टू द n ऑफ p. तो पिच ऑफ हेलिक्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ से पिच ऑफ हेलिक्स ये हो जाए हमारे पास 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कोस थीटा. ओके, एंड यहाँ से जो जी एस हो जाएगा जी एस विच इज इक्वल टू द एन इंटू 2 पाई क्योंकि ये था एन पी तो ये हो जाएगा एन इंटू 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी राइट. तो बी की कैलकुलेट करेंगे तो बी हो जाएगा हमारे पास एन इंटू 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू इंटू जी ऑफ एस. ओके, नाउ लेकिन फॉर बी टू बी मिनिमम एन की वैल्यू होनी चाहिए 1 फॉर बी मिनिमम. जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1. तो जो बी मिनिमम हो जाएगा हमारे पास है वो हो जाएगा 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू इंटू जी ऑफ एस. ओके,
तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 2 पाई एम वी कोस थीटा इनकी, तो ये हो जाए हमारे पास है 2 पाई इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी, ये हो जाएगी 2.67 इंटू 10⁻7 इंटू 1/2, ओके, डिवाइड बाय Q इंटू जी एस, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1, ओके। तो ये हो गया हमारे पास से जीएस की वैल्यू 0.1। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी बी मिनिमम की, जो कि हो जाएगी हमारे पास बी ऑफ मिनिमम विच इज इक्वल टू द 4.73 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ओके। This is the value of B minimum, right? This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.